आप अगर मकान बनवा रहे हैं और बुनियाद की खुदाई करा करके फाउंडेशन की ढलाई कर लेते हैं और फाउंडेशन की ढलाई करने के बाद जब आप कॉलम को मिट्टी के बराबर ला करके मिट्टी के लेवल अगर बीम की बधाई कर देते हैं तो मकान की जो मजबूती होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। और उससे बचत होता है कि मान लीजिए आप का जो ईंट होता है, ईंट की बचत होता है, उसके साथ साथ बालू की बचत होती है, मजदूरी की बचत होती है। तो आप मिट्टी के लेवल के बराबर बीम मार देते हैं तो जो बीम की जो कॉलम की बधाई होती है, जो सब एक साथ बधाई हो जाती है और वह बहुत मजबूत हो जाता है। और इससे आपके बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। जो मान लीजिए ईंट की बचत होती है और ईंट जैसे मान लीजिए आप जो मिट्टी में जो ईंट की बुनियाद की जुड़ाई होती है वह नहीं होती है। आप सीधे मिट्टी के बराबर कॉलम ला देते हैं और मिट्टी के बराबर कॉलम लाने के बाद मिट्टी के लेवल पे आप बीम की बधाई कर देते हैं। तो बीम की बधाई करने के बाद वहाँ से आप उसके ऊपर बीम के ऊपर आप दीवार की जुड़ाई करते हैं तो कॉलम के मजबूती के साथ साथ जो दीवार की मजबूती होती है वह भी 100% हो जाती है और आपका जो मकान होता है कहीं से कमज़ोर नहीं होता है। और आपका जो बीम की बधाई करते हैं वह मिट्टी के अंदर करते हैं, या जैसे कि मान लीजिए आपका ज़मीन का लेवल है उससे 9 इंची आप मिट्टी निकाल देते हैं। मिट्टी निकालने के बाद तब आप उसकी बधाई करते हैं। तो जो बीम की बधाई करते हैं वह जो होता है ऊपर की जो जोत वाली मिट्टी होती है उसको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद जो मजबूत मिट्टी होती है उस पर आप को बीम की जो बधाई करानी होती है। जब जो ऊपर का अगर हटा देते हैं मिट्टी जो जोत वाली होती है उस और नीचे जब मार देते हैं बीम तो बहुत मजबूत होता है। तो देखिए यहाँ पर बीम की बधाई करने के साथ साथ उसके ऊपर दीवार की जुड़ाई हो गई है। तो आप इसके जुड़ाई देखिए हो रहा है और जो कॉलम है उसका कॉलम के अगल बगल में भी जो ईंट की जुड़ाई हो जा रही है। उससे क्या होगा कि जो आपकी कॉलम की मजबूती होगी वो 100% होगी और जो आपका कॉलम बहुत मजबूत होगा और आपके कॉलम जो होंगे उसके इर्द गिर्द जो मिट्टी नहीं रहेगी और आपका जो पिलर होगा वह बहुत मजबूत होगा और बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो अगर आप इस तरह से आप अपने मकान का फाउंडेशन कराते हैं तो आपका जो मकान का फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है और वह बहुत लंबे समय तक चलता है और आपका जो मकान हर आपदा से झेलने के लिए तैयार होता है। और इसमें बड़ी बात होती है कि आप जहाँ तक आपकी मिट्टी की भराई करनी होती है वहाँ तक कॉलम आपको दीवार के साथ ढलाई करनी होती है। अगर दीवार के साथ आप कॉलम की ढलाई करते हैं तो आप जब मिट्टी की भराई करते हैं तो दीवार में क्रैक आने के चांस नहीं होते हैं और आपका दीवार जो बहुत मजबूत होता है। आप जब दीवार की ढलाई करते हैं तो लीड को मारना बहुत अनिवार्य होता है। जब आप लीड चलाते हैं तो जो कंक्रीट होता है वह पानी की तरफ पिघल जाता है और जो ईंट के में मजबूती से पकड़ लेता है और जब आप उसमें मिट्टी की भराई करते हैं तो क्रैक आने के चांस नहीं होते हैं। तो कभी भी आप मिट्टी के ऊपर फाउंडेशन जैसे दीवार के साथ अगर कॉलम की ढलाई करते हैं तो बढ़िया तरीके से प्लाई को बांध लें और बांधने के बाद उसमें लीड ज़रूर चलाएं। लीड चलाते हैं तो आपका दीवार जो कंक्रीट होता है इतना मजबूत से पकड़ लेता है कि आपके जो फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है।